पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को रोका। ऐसी जंग को रोका जो जोहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, वाज़े किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएं उन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। इसराइल और हमास जंग बंदी के करीब है। गज़ा में जंग बंदी से मुतालिक आज या कल खबर दूंगा। अमरीकी हुकाम 60 दिन की जंग बंदी से मुतालिक हमास के जवाब के मुंतज़िर हैं। अमरीका ईरान जोहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब है। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तलबा को फ़िलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेस्ला के मालिक एलोन मस्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का पहली बार पाकिस्तान के हाथों जंगी हथियारों की तबाही का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 हथियारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सिब्रा मेनियन सवामी ने मोदी से 5 हथियारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा कि चाइना के हथियारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के हथियारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए हथियारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हम जानते हैं कुछ सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। मुस्तकबिल के मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। दहशतगर्दी के तमाम शक्लों और उनके मुआवनीन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मंसूबे को मुकम्मल शिकस्त देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। मादरे वतन के दिफा में कौम फौलाद दीवार बन चुकी है। मार्का हक अज़्म और इदारों की आमांगी का सबूत है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की फैकल्टी और तलबा से खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोधा को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जारियत को शिकस्त देने की अज़्म का यादा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़ज़ाना के अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमी सेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू। फ्रीकैन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। फ्रीकैन के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। इजलास में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की रेगुलेशन से मुतालिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना की डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क जल्द तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक जरगे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी जरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़रा भी जरगे में मदऊ। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कबायली और सियासी हमायदीन को भी जरगे में मदऊ किया गया। जरगे में बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलोचिस्तान के हमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान का एक दफ़ा फिर आम बलोचियों पर हमला। कलदम BLA के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। सोराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलीदी ने दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते जामे शहादत नोश किया। FC को आता देख इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द
दुम दबा कर भाग गए। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी को खिराज अक़ीदत पेश। हिदायतुल्लाह बलीदी ने दहशत गर्दों से लड़ते हुए बहादुरी की आला मिसाल कायम की। अर्ज़ वतन से दहशत गर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक अफवाज प्रॉक्सीज़ के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला। इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर तैनात हैं। पाकिस्तान का नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। अफगानिस्तान का काबिल में पाकिस्तानी सफ़ीर की तैनाती का खैर मकदम। इस्लामाबाद में सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। तैनाती दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। अफगान वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। दौरा काबुल के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबत में मज़ीद इजाफा करेगा। बरादर मुल्कों के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। नौजवानों को 9 मई 10 मई वालों का फ़र्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज़ हैं। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस। जस्टिस जमाल मुंतकिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। आइन के तहत शहरियों की बुनियादी हकूक़ पर समझौता मुमकिन नहीं। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। फौजी अदालतों में सज़ाओं से बहुत सारे सिविलियन सज़ा याफ्ता हैं। फौजी अदालतों के पास सिविलियंस का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। ये दुरुस्त है फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। इसका मतलब ये नहीं उन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रही है। ज़्यादातर बुरियत के फैसलों और बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं। दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट। ज़िले अदलिया में डेपुटेशन जजों को वापस भेजने के ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 3 जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल का फैसला इख्तियार से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। चंद एक मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। सिबी और नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। तुरबत और दादू में 48, हैदराबाद में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। DI खान, मुल्तान, साहिवाल 45, ग्वादर 42, कराची और लाहौर में पारा 40 डिग्री रहा।